आज की शाम आपके नाम कार्यक्रम में आप सभी लोग का स्वागत, अभिनंदन, एक जोरदार ताली हो जाए। बहुत बढ़िया। और ये शाम स्पेशल आप लोग के लिए और प्रशिक्षण का अंतिम शान है। किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ सबसे पहले हम लोग भगवान का नाम लेके करते हैं। इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए मैं मंच पर सबसे पहले भक्ति गाना के लिए आदित्य राज को आमंत्रित करना चाहूँगा। जोरदार तालियों से स्वागत करें। यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, आप सभी को हमारी तरफ से शुभ संध्या। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले कहीं भी हम लोग कार्यक्रम में जाते तो एक छोटा सा पहले गुरु वंदना के बाद उसके बाद फिर जो कार्यक्रम होगा आगे बढ़ाया जाएगा। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत् पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। समय को ज्यादा न खींचते हुए बस 2 लाइन का जो है एक भक्ति गीत है। कैसे ढूंढूं मैं रघुवर पता आपका, कैसे ढूंढूं मैं रघुवर पता आपका। रूप माया लिया जब घनी रात का, रूप माया लिया जब घनी रात का। कैसे ढूंढूं मैं रघुवर पता आपका, कैसे ढूंढूं मैं रघुवर पता आपका। मन भटकते भटकते परेशान है, मन भटकते भटकते परेशान है, मन भटकते भटकते परेशान है। अब तो केवल बचा आसरा आपका, अब तो केवल बचा आसरा आपका। रूप माया लिया जब घनी रात का, रूप माया लिया जब घनी रात का। कैसे ढूंढूं मैं रघुवर पता आपका। कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाए। डन। चलिए, बहुत बढ़िया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर अतिक्यूर रहमान, जोरदार ताली से स्वागत करें। इस महफिल को गजल से सजाने के लिए मंच पे आ रहे हैं। जोरदार ताली से स्वागत करें अतिक्यूर रहमान। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिला पूर्वी चंपारण के कोने कोने से आए हुए हमारे शिक्षकगण शिक्षिकागण, आप लोग के सामने हम पहले एक गज़ल पढ़ेंगे जो उर्दू के बहुत बड़े शायर मुनव्वर राना जी ने कहा है। उससे पहले एक दो शेर सुन लीजिए। नज़र को नज़र की नज़र न लगे, नज़र को नज़र की नज़र न लगे, कोई अच्छा भी इस कदर न लगे। मैंने देखा है तुझे बस उस नज़र से जिस नज़र से कोई नज़र न लगे। तू न कर नहीं नहीं का ये वक्त नहीं नहीं का, तू न कर नहीं नहीं का ये वक्त नहीं नहीं का, तेरे इस नहीं नहीं ने मुझे छोड़ा नहीं कहीं का। आते हैं शेर की तरफ। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। अर्थ क्या है? इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। आप दरिया हैं तो फिर इस वक्त हम खतरे में हैं, आप दरिया हैं तो फिर इस वक्त हम खतरे में हैं।
आप कश्ती है तो हमको पार होना चाहिए। आप दरिया है तो फिर इस वक्त हम खतरे में हैं, आप कश्ती हैं तो हमको पार होना चाहिए। और गौर से सुनिएगा सब लोग, अरे गहरे लोग भी पढ़ने लगे हैं इन दिनों। अर्थ क्या है कि अरे गहरे लोग भी पढ़ने लगे हैं इन दिनों, आपको औरत नहीं अखबार होना चाहिए। और सुनिए, जिंदगी तू कब तलक जिंदगी तू कब तलक दर दर फिराएगी हमें, जिंदगी तू कब तलक दर दर फिराएगी हमें, टूटा फूटा ही सही घर बार होना चाहिए, टूटा फूटा ही सही घर बार होना चाहिए। और लास्ट शेर कि अपनी यादों से कहो, अपनी यादों से कहो एक दिन की छुट्टी दे मुझे, अपनी यादों से कहो एक दिन की छुट्टी दे मुझे, इश्क के हिस्से में भी एतवार होना चाहिए, आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए, इश्क है तो इसका इजहार होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आदित्य राज, जोरदार ताली से स्वागत करें आदित्य राज को। हम लोग प्रशिक्षण में आए उस दिन से बच्चों की चर्चा हुई, अनेक समस्याओं पे भी चर्चा हुई, लेकिन अभी जो मैं गीत गाने जा रहा हूं वो हम सभी शिक्षकों के लिए है। अच्छा लगे तो एक बार लास्ट में जोरदार ताली बजा के आशीर्वाद दीजिएगा। शब्दों पे जरा गौर कीजिएगा आप लोग। हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे, हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे, भारत के नन्हे मुन्नों की तकदीर बदल देंगे। हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे। और हम ही विश्वामित्र बने और हम ही गुरु वशिष्ठ बने, हम ही विश्वामित्र बने और हम ही गुरु वशिष्ठ बने, हम ही संदीपन बने और हम ही तो चाणक्य बने। अरे हम भी किसी से कम तो नहीं, अरे हम भी किसी से कम तो नहीं, इतिहास बदल देंगे। अरे हम भी किसी से कम तो नहीं, इतिहास बदल देंगे। हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे, भारत के नन्हे मुन्नों की तकदीर बदल देंगे। अगली लाइन है, गुरु की महिमा सबसे न्यारी, नर हो चाहे नारायण हो, गुरु की महिमा सबसे न्यारी, अरे नर हो चाहे नारायण हो, यही सिखाते गुरु ग्रंथ बाइबल पुराण रामायण हो। अरे देखो जलाकर ज्ञान का दिया, अरे देखो जलाकर ज्ञान का दिया, अंधेरी रात बदल देंगे। अरे देखो जलाकर ज्ञान का दिया, अंधेरी रात बदल देंगे। हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे, भारत के नन्हे मुन्नों की तकदीर बदल देंगे। लास्ट लाइन है, देख रही भारत माता, अरे आशा भरी निगाहों से, देख रही भारत माता आशा भरी निगाहों से, भटक रहा क्यों भोला बचपन, अरे अंधकार की राहों में, भटक रहा क्यों भोला बचपन, अंधकार की राहों में। अरे प्रण लेते हर हाथ की हम,
प्रण लेते हर हाथ की हम अब लकीर बदल देंगे। अरे प्रण लेते हर हाथ की हम ये लकीर बदल देंगे। हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे। भारत के नन्हे मुन्नों की तकदीर बदल देंगे। बहुत बढ़िया। देखिए आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं ताली बजाने में। एक शायरी आपके लिए, ताली नहीं बजाने वाले के लिए शायरी है। इस शहर की सारी काली मुर्गियां, इस शहर की सारी काली मुर्गियां सफेद पड़ जाए। इस शहर की सारी काली मुर्गियां सफेद पड़ जाए और जो आज के शाम में ताली ना बजाए उसके हाथ में खुजली पड़ जाए। इसलिए तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ाते हुए मैं ट्रैक म्यूजिक के माध्यम से राजेश सर को आमंत्रित करना चाहूंगा। जोरदार ताली से स्वागत करें राजेश सर को। आइए राजेश सर। क्योंकि कुछ महफिल में गर्मी भी आना जरूरी है और मैं देख रहा हूँ कि गर्मी नहीं आ रही है। धन्यवाद सर। लाइन है कि मैं रफ़ी साहब की तरह आवाज कहाँ से लाऊंगा। ताजमहल तो बनवा सकता हूँ लेकिन मुमताज कहाँ से लाऊंगा। प्रयास करते हैं टेक्निक के माध्यम से। ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं, ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं, ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं, इन्हें खबर है तुम्हें हम पसंद करते हैं। ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं। तुम्हें खुदा ने जमाने में नाम चीज किया, मेरी नजर ने तुम्हें और भी हसीन किया। तेरे बगैर सफर क्या है, रास्ता क्या है, हम आशिकों को जमाने से वास्ता क्या है, हम आशिकों को जमाने से वास्ता क्या है। कि हम तो आपको जानम पसंद करते हैं, इसीलिए तो तुम्हें मौसम पसंद करते हैं। ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं, इन्हें खबर है तुम्हें हम पसंद करते हैं। ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं।
ले तुम्हें निगाहों में, तुम्हें समेट ले बेकरार बाहों में। कि है कौन ऐसा जिसे धड़कनों में बंद करे, तुम्ही बताओ तुम्हें क्यों न हम पसंद करे, तुम्ही बताओ तुम्हें क्यों न हम पसंद करे। कि प्यासे लोग सब नम पसंद करते हैं, कोई करे न करे हम पसंद करते हैं। ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं, इन्हें खबर है तुम्हें हम पसंद करते हैं। ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं। ला 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 करते, ला 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 ला। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद करते हैं तुम्हें, हम पसंद करते हैं। ये आईना का सारा समझ में कहाँ जा रहा है? कहीं पे इशारे और कहीं पे निगाह है। तो सर के लिए एक शायरी है, सर के लिए आप लोग सुनिएगा, बस दिल पे ना लीजिएगा। सर जहां जहां ले ले, ठीक है? हम वो नहीं, हम वो नहीं, सर के लिए, ठीक है? हम वो नहीं जो तुम्हें गम में छोड़ दे, हम वो नहीं जो तुम्हें गम में छोड़ दे, हम वो नहीं जो तुझसे रिश्ते नाते तोड़ दे, हम वो नहीं जो तुम्हें गम में छोड़ दे, हम वो नहीं जो तुझसे रिश्ते नाते तोड़ दे। हम तो वो है, हम तो वो है, अगर तेरी सांसें बंद हो जाए तो अपनी सांस जोड़ दे। कहवा के पियर माटी कहवा के कुदार है, कहवा के पियर माटी कहवा के कुदार है, कहवा के सुंदर नारी मटी कोड़े जाते हैं, कहवा के सुंदर नारी चकिया के पियर माटी और अरेराज के कुदार है, चकिया के पियर माटी और अरेराज के कुदार है। अब प्रशिक्षण में आई महिला मटी कोड़े जाते हैं। अगर मांगे कि पहले लड्डू मिले खाएगा तो पहले नहीं खा लेना चाहिए। चलिए भाई, आज हम लोगों का प्रशिक्षण का अंतिम दिन है और अंतिम आखिरी रात है हम लोगों का। इसी पर हम आप लोगों के बीच दो शब्द सुना रहे हैं। आखिरी दिन है, आखिरी रात है, वक्त है आखिरी आखिरी आखिरी, आखिरी दिन है, आखिरी रात है, वक्त है आखिरी, बात है आखिरी। कल जुदा होंगे हम, गम न करना सनम, ढल रही है मिलन की ये दिन आखिरी, आखिरी दिन है, आखिरी रात है, वक्त है आखिरी आखिरी आखिरी। साथ मिलकर रहे हम कई दिन से, कैसी महफिल सजी, कैसा मजमा रहा। साथ मिलकर रहे हम कई दिन से, कैसी महफिल सजी, कैसा मजमा रहा। कल तमाशा न होगा, होंगे न हम, अब पुरानी पड़ी सारी बात आखिरी
आखिरी दिन है, आखिरी रात है, वक्त है, आखिरी बात है, आखिरी हम मिलेंगे कभी, मेरा वादा रहा, मेरा वादा रहा, मेरा वादा रहा। और कल तमाशा न होगा, होंगे न हम, अब पुरानी पड़ी सारी बात आखिरी, आखिरी दिन है, आखिरी रात है, वक्त है, आखिरी बात है, आखिरी वक्त है, आखिरी बात है, आखिरी वक्त है, आखिरी बात है, आखिरी। ने क्लास में प्रश्न किया, शिक्षक ने क्लास में प्रश्न किया कि बेटा, राम पिता के आज्ञा मानकर वन में गए, ये बात तो एकदम ठीक है, लेकिन सीता उसके साथ गई, इससे क्या सीख है? सीता उसके साथ गई, उससे क्या सीख है? इस पर एक क्लास के छात्रा ने बोली कि सर, इसमें बहुत बड़ी सीख है, सर इसमें बहुत बड़ी सीख है। यदि घर में 3-3 सास हो तो जंगल ही ठीक है। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। गलियों में चले बहारों के हंसते हुए, है मेरे ख्वाबों की क्या क्या नगर इनमें बसते हुए हो। पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। इनमें मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है, चाहत के काजल से लिखी हुई मेरी तकदीर है। ओ इनमें मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है, ये उठे सुबह चले, ये झुके
मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह करे, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। हो गया है तो हमको लग रहा है, मैं संगीत का शिक्षक नहीं हूँ, मैं चित्रकला का शिक्षक हूँ। संगीत में रुचि है तो थोड़ा सा कुछ चुलबुला टाइप सा हो जाए। किशोर कुमार का एक गीत है, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। दो दिन के लिए कोई इकरार कर ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। हा 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 हा, हमने बहुत तुझको छुप छुप के देखा, हमने बहुत तुझको छुप छुप के देखा। दिल पे बना है तेरी काजल की रेखा, दिल पे छपा है तेरी काजल की रेखा। काजल की रेखा बनी लक्ष्मण की रेखा, काजल की रेखा बनी लक्ष्मण की रेखा। राम ने क्यों तूने रावण को देखा, राम ने क्यों तूने रावण को देखा। खड़े खिड़की पे, खड़े खिड़की पे जगी दीदार कर ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई हम प्यार कर ले, झूठा ही सही, झूठा ही सही, झूठा ही सही। ला 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 ला। हीरे से जड़े तेरे नैन बड़े, जिस दिन से लड़े मेरे दिल पे पड़े। हीरे से जड़े तेरे नैन, जिस दिन से लड़े मेरे दिल पे पड़े। माना तू सारे हसीनों से हसी है, माना तू सारे हसीनों से हसी है। अपनी भी सूरत बुरी तो नहीं है, अपनी भी सूरत बुरी तो नहीं है। खुले खिड़की से तू भी दीदार कर ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। हीरे से जड़े तेरे नैन बड़े, जिस दिन से लड़े मेरे दिल पे पड़े। हीरे से जड़े तेरे नैन बड़े, जिस दिन से लड़े मेरे दर पे पड़े। हीरे से जड़े तेरे नैन बड़े, जिस दिन से लड़े मेरे दिल पे पड़े। ला 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 ला। अपनी भी सूरत बुरी तो नहीं है, अपनी भी सूरत बुरी तो नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।
दूसरा नहीं जाता लग रहा है कि माइके का दिल टूट गया था। ठाकुर गए काम फूट गया। बवाल होता थी खामोशी मेरे जुबा में, इसलिए निभा दिए सारे लोगों से। थी खामोशी मेरे जुबा में, इसीलिए निभा दिए सारे लोगों से। अगर मुंह में मेरे जवान होते तो सोचो कितना बवाल होता। अगर मुंह में मेरे जवान होते तो सोचो कितना बवाल होता। समंदर अगर शराब होते तो सोचो कितना बवाल होता। कांटे सारे गुलाब होते तो सोचो कितना बवाल होता। एक और शेर अर्ज करना चाहेंगे आप लोगों के बीच। हम तो कातिल की बस्ती में रहकर कातिल ही कहलाएंगे। हम तो कातिल की बस्ती में रहकर कातिल ही कहलाएंगे। पाक हमारा दामन है, किसको किसको समझाएंगे। हम तो कातिल की बस्ती में रहकर कातिल ही कहलाएंगे, और पाक हमारा दामन है, किसको किसको समझाएंगे। तुम तो खुद तो समझदार हो, तुम तो खुद ही समझदार हो, समझाने की कोई बात नहीं। तुम तो खुद ही समझदार हो, समझाने की कोई बात नहीं। सर टकराओगे पत्थर से तो खुद ही जख्मी हो जाओगे। और नफरत की इस दुनिया में किसको अपना यार कहोगे और किसको ठुकराओगे। नफरत की इस दुनिया में किसको अपना यार कहोगे और किसको ठुकराओगे। लोग कहेंगे पत्थर मारो कातिल को, लोग कहेंगे पत्थर मारो कातिल को। तो तुम ही बताओ पहला पत्थर तुम किसकी ओर चलाओगे। पहला पत्थर तुम किसकी ओर चलाओगे। फिर आगे अर्ज करते हैं कि सच बिकती है झूठ बिकती है। सच बिकती है झूठ बिकती है, बिकती है हर कहानी। सच बिकती है झूठ बिकती है, बिकती है हर कहानी। और तीनों लोक में फैला है, फिर भी बोतल में बिकता है पानी। सच बिकती है झूठ बिकती है, बिकती है हर कहानी। और तीनों लोक में फैला है, फिर भी बोतल में बिकता है पानी। इसलिए जीना है अगर तो फूलों की तरह मत जियो। जीना है अगर तो फूलों की तरह मत जियो, पंखुड़ियों में अलग अलग बिखेर दिए जाओगे। जीना है अगर तो फूलों की तरह मत जियो, पंखुड़ियों में अलग अगर बिखेर दिए जाओगे। जीना है तो उस पत्थर की तरह जियो, अगर कोई तराश दिया किसी दिन तो भगवान बन जाओगे और मंदिर में रहकर पूजे जाओगे, मंदिर में रहकर पूजे जाओगे। अब इसके बाद हमारे बीच हम जान रहे हैं, जैसे श्रुति जी है, आदित्य सर हैं, और भी वो एक सर हैं जो परशुराम गिरी के हैं, जीवधारा के, सारे गीत संगीत के शिक्षक हैं। लेकिन इन लोग की तरफ से कुछ वैसा नहीं आ रहा है। तो संगीत में कॉमेडी कैसे होता है, एक थोड़ा सा कॉमेडी सुनाना चाहेंगे। और कॉमेडी कभी कभी वो खतरनाक भी हो जाता है। एक गुरु जी थे, वह संगीत सिखाते थे, अपना कुटिया बनाए थे मड़ई का आश्रम, और गुरु गुरुआइन वहीं रहते थे लोग। एक चेला आया, शिष्य आया और बोला कि गुरुजी बड़ी हार्दिक इच्छा है कि हमको गीत संगीत की शिक्षा दे दीजिए। गुरुजी बोले ठीक है, हमारा पेशा यही है, तुमको हम सिखाएंगे बाबू, चलो रहो। उनके कुटिया में वो रहने लगा। 1 महीना तक पूरा रियाज कराए, कोई ऐसा प्रभाव नहीं दिखा कि वह गीत संगीत सीख पाए, कोई परफॉर्मेंस नहीं, जीरो। गुरुजी बोले बाबू तुमको इस तरह से गीत संगीत नहीं आएगा, तुम ऐसा करो, हम भी तुमसे कुछ मांगेंगे तो गीत संगीत की भाषा में मांगेंगे।
और तुमको भी हमसे कुछ कहना है तो गीत संगीत की भाषा में। इस तरह से हम लोग के बीच कोई संवाद नहीं होगा। बोला शिष्य कि ठीक है गुरुजी, ऐसा ही होगा। तो गुरुजी अपना गीत संगीत के भाषा में ही उससे पानी मांगे। गीत संगीत के भाषा में ही वह पानी ले आकर दे दिया। संजोग हुआ एक दिन कि गुरुजी के कुटिया में आग लग गई। तो गुरुआइन बोली कि अरे जाओ जाओ, गुरुजी वहाँ एक जगह बैठ करके संगीत सिखा रहे हैं, जाके बुलाओ, आग बुझाना है, कुटिया में आग लग गई। अब देखिए वह शिष्य संगीत गीत संगीत की भाषा में गुरुजी के पास जाता है और कैसे प्रस्तुत करता है, सारे राग जो है, सारे आलाप इसी में कैसे जोड़ता है। और जाता है, कहता है सूचना देने गया है आग लगी का, लेकिन गुरुजी ने शर्त लगा दिया था कि बिल्कुल दूसरी भाषा में नहीं कहना है, गीत संगीत के भाषा में ही कहना है। तो पहले तो राग अलापता है, तब तक घर का एक कोना जल गया। अभी इतना ही शुरू किया, फिर आए कह रहा है गुरुजी गुरु गुरुजी ये गुरुजी। 40% घर जल गया तब तक उधर। गुरुआइन अपना बाल्टी से पानी वानी अपना फेंक रही थी। कुटिया उनका एक औरा था, वहाँ सघन बस्ती भी नहीं थी। अपना गीत संगीत में ही बता रहा है गुरुजी 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 रौरा 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 गुरुजी। आग बढ़ जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, कुटिया को पूरा जलाते जा रहा है। गुरुजी गुरुजी रौरा घरवा में घरवा 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 ये गुरुजी। रौरा घरवा में घरवा 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 में गुरुजी। तब तक आग आधा कुटिया को जला दिया। फिर कह रहा है रौरा घरवा में रौरा घरवा में अगवा 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 ये गुरुजी। अब गुरुजी को थोड़ा शंका हुई, बोले कि जल्दी बताओ जल्दी बताओ। फिर कहा कि ठीक है गुरुजी बता रहे हैं। रौरा घरवा में अगवा अगवा अगवा। गुरुजी नहीं समझ रहे थे, पूछ रहे थे हमारे घर के आगे कुछ हुआ है, वहां के बारे में नहीं समझ पा रहे थे। फिर बताया रौरा घरवा में रौरा घरवा में
अगवा 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 अगवा। तब तक ले 70% कुटिया जल चुका था। अभी सारे राग कोई अलाप रहा था उसी में, बस इतना ही कहना था कि रउआ घरवा में अगवा लागल भाई गुरुजी नहीं, रउरा घरवा में अगवा अगवा गुरुजी। गुरुजी फिर बोले कि जल्दी बोलो, रउरा घरवा में अगवा लागल बाए गुरुजी, रउरा घरवा में अगवा लागल बाए गुरुजी, रउरा घरवा में तो अगवा लागल बाटे गुरुजी, रउरा घरवा में घरवा में घरवा में घरवा में रउरा घरवा में रउरा घरवा में रउरा घरवा में तो अगवा कस के लागल बा गुरुजी, रउरा घरवा में तो अगवा कस के लागल बा गुरुजी, रउरा घरवा में तो अगवा रउरा घरवा में तो अगवा कस के लागल बा गुरुजी, रउरा घरवा में तो अगवा कस के लागल बा गुरुजी, अगवा 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 कस के लागल बा गुरुजी, चल के रउआ तो बुताई और लोगों के तो बोलाई, चल के रउआ तो बुताई साथे लोगों के तो बोलाई, कहली है ये बात गुरु आइन गुरुजी, कहली है ये बात तो गुरु आइन गुरुजी, रउरा घरवा में रउरा घरवा में रउरा घरवा में अगवा लागल बाए गुरुजी, रउरा घरवा में अगवा लागल बाए गुरुजी। गुरुजी का बस बंद कर चल चल चल, अब समझ गए लोग। तब तक पूरा घर जलकर राख हो गया था। यही था हमारा गीत संगीत में कॉमेडी। अच्छा लगा हो तो थोड़ा जोरदार ताली बजा दीजिए। इसी गीत संगीत में सुर के सारे ताल लय सब देखने को मिला और उस शिष्य ने उसी में सारे लय ताल सबको दिखाने का प्रयास किया। चलिए एक और छोटा सा कॉमेडी है, सुना देते हैं। हंसने हंसाने की बारी है तो कुछ बता देते हैं। एक शेर याद आ रहा है, न पूछो मेरी सब्र की इंतहा कहाँ तक है, न पूछो मेरी सब्र की इंतहा कहाँ तक है, तू सितम कर ले तेरी हसरत जहां तक है। न पूछो मेरी सब्र की न पूछो मेरी सब्र की इंतहा कहाँ तक है, तू सितम कर ले तेरी हसरत जहां तक है, और वफा की उम्मीद जिन्हें होगी उन्हें होगी, वफा की उम्मीद जिन्हें होगी उन्हें होगी, मुझे तो बस देखना है तू बेवफा कहाँ तक है, मुझे तो बस देखना है तू बेवफा कहाँ तक है। चलिए इसके बाद अब एक छोटा सा और कॉमेडी देखते हैं। यह पुराने समय की बात है जब हम लोग गुलाम हुआ करते थे और अंग्रेजी हम लोग की बड़ी कमजोर हुआ करती, अभी भी कमजोरी है, कुछ वैसा नहीं है। तो अंग्रेज से हम लोग वार्तालाप कैसे करते थे, अंग्रेज यहाँ के किसी अजूबा चीज को देखते थे तो पूछते थे, उसको हम लोग बताते कैसे थे। एक अंग्रेज आया, उसके साथ एक थे इंडियन जो कुछ थोड़ा बड़ा अंग्रेजी जानते थे, थोड़ा बहुत वो बतलाते थे। तो कैसे इंडियन भाषा के हम लोग के अंग्रेजी में जवाब कैसे दे रहे हैं। अंग्रेज घूमने चला, जैसे आगे घूमने चला तो रास्ते में कुछ औरतें गोहरा पाथ रही थी। देखिए वही जगह गांव देहातों में गोबर से गोहरा बनाया जाता है लंबा लंबा जलावन के लिए, नहीं तो सान रही थी और उसके अंदर पुआल वाल डाल करके लंबा लंबा बनाया था। एगो चिपरी होता है, देखे वही जगह वो दीवार वाल पे कहीं ऐसे थाप दिया जाता है, एगो लंबा लंबा गोहरा बनाया जाता है, देखे हुई जगह वो जलावन में प्रयोग आता है। सुखा करके रख दिया था। अब ना गैस सिलेंडर आ गया है, 5 साल 10 साल 15 20 साल पहले उसका बड़ा यूज होता था। बरसात के दिनों में वही संभालता था हम लोग के किचन का जलावन का काम। तो अंग्रेज गया तो कहा, ओ माय डियर फ्रेंड व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। अब देखा तो कहा कि भाई गोरा को क्या कहें, कहा कि अच्छा जवाब देंगे। कहा सानिंग द गोबर घुसाइंग द पुअरा, सानिंग द गोबर घुसाइंग द पुअरा, 2 फीट एहरा 2 फीट ओहरा, दिस इज गोहरा।
कहा कि ओ आई से दिस इज गोहरा। बोला कि हाँ या गोहरा। सानिंग द कोवर घुसाइंग द पुअरा 2 फीट यारा दिस इज गोहरा। कहा कि ओ आई सी समझ गया। फिर आगे गया तो एक व्यक्ति किसान था, माल जाल रखता था। तो माल जाल को अभी भी देखे हुई जगह खूंटा ठोका जाता है, उसमें बांधा जाता है द्वार पर, दलान में, जहाँ भी है। तो बांस को वह काट रहा था। फिर अंग्रेज बोला ओ माय डियर फ्रेंड व्हाट इज दिस। कहा कि भाई अब इसको क्या कहें। कहा कि अच्छा इंडियन है, हम छोड़ेंगे थोड़े, जवाब तो हम देंगे। कहा कि अच्छा चलिए ठीक है, बता रहे हैं। तो बोला कि कटिंग द बांस बनाइंग द खूंटा 2 फीट नीचा 2 फीट ऊंचा दिस इज खूंटा। कटिंग द बांस बनाइंग द खूंटा 2 फीट नीचा और 2 फीट ऊंचा दिस इज खूंटा। अंग्रेज बोला अच्छा ओ आई सी। आगे गया, एक दुकान था, तो वहां पे दही था। तो अंग्रेज उसको दबा करके उंगली से देखा तो बड़ा बजड़ लगा, उसको लगा कि दूध है। तो बोला कि ओ माय डियर फ्रेंड व्हाट इज दिस। कहा कि भाई अब क्या कहें, दही का इंग्लिश इसको नहीं मालूम था, लेकिन कुछ दूसरा इंग्लिश मालूम था, स्लीप उलिप नाइट वाइट ये सब मालूम था। तो कहा कि ओ मिल्क इज स्लीपिंग फुल नाइट अब मॉर्निंग हो जाता है टाइट। नहीं, मिल्क इज स्लीपिंग फुल नाइट अब मॉर्निंग हो जाता है टाइट। अंग्रेज बोला कि ओ आई सी। बगल में देखा तो एक दुकानदार जलेबी छान रहा था। नहीं, तो बोला कि ओ माय डियर फ्रेंड व्हाट इज दिस। कहा कि भाई इस सारा पूछते जा रहा है, इसको हम क्या क्या बताएं। कहा कि अच्छा इसको भी बताएंगे, छोड़ेंगे नहीं। कहा कि राउंड राउंड स्टॉप इसके अंदर शुगर ड्रॉप राउंड स्टॉप। अंग्रेज बोला कि ओ अच्छा आई सी। खिला उला दिया, वो खा लिया, चल गया। आगे थोड़ी दूर गया तो एक कार फंस गई थी, गाड़ी एम्बेसडर कार थी। पुराने समय में आप लोग भी देखे होइएगा, दोनों तरफ मुंह होता है उसका। नहीं, सरकारी गाड़ी थी, हिंदुस्तान की अभी भी है। तो वह गाड़ी फंस गई थी, बेचारा अकेले ड्राइवर था, कीचड़ में था, गाड़ी नहीं निकल पा रहा था। ये दोनों आदमी गए। अंग्रेज देखा कि ड्राइवर शीशा गिरा करके पूरा पसीना हुआ था, 1 नंबर 2 नंबर लगा रहा था, बैक गियर, गाड़ी कुछ नहीं कर रही थी। तो पूछा ओ मैन व्हाट इज योर प्रॉब्लम। तो ड्राइवर निकला, वो बताया उससे कुछ कि भाई बता दीजिए। तो बता दिया। तो ये भी बोला कि भाई इसको अब गाड़ी फंसा है, अंग्रेजी में क्या बताएं। तो कहे कि फंसिंग द कार हीलिंग ना डोलिंग खाली कोई करी। फंसिंग द कार हीलिंग ना डोलिंग खाली कोई करी। अंग्रेज बोला कि वो ठीक है आई सी। वो लोग बहुत ड्राइवर होते थे, चूंकि पश्चिमी देश के जो भी लोग थे हम लोग से काफ़ी डेवलप थे, पहले भी डेवलप थे। वो बैठा और गाड़ी को लोड लेकर के 1 नंबर लगाया, पीछे से बोला कि धक्का दो, गाड़ी निकल गई। तो ड्राइवर बैठने जो गया इंडियन, वह ड्राइवर संजोग से धोती पहना हुआ था, कुर्ता पहना हुआ था और धोती पहना हुआ था। अंग्रेज को उसका पछुआ दिखाई पड़ गया, अब पकड़ लिया। कहा कि ए मैन व्हाट इज दिस। पछुआ को अब कहा कि भाई हम तो फंस गए। पछुआ तो है क्या करे, कुछ समझेगा। तो वो क्या किया, अंग्रेज टाई पहना हुआ था, उसका टोइया पकड़ लिया। कहा कि ए मैन व्हाट इज दिस। तो अंग्रेज बोला कि दिस इज नेक टाई। तो उसको समझ में आया कि हम आगे टाइट किए हुए हैं। वो कहा कि दिस इज नेक टाई। तो कहा कि ओ इको आ रहा है कि हम आगे टाइट किए हुए हैं, नहीं टाइट किए हुए हैं। तो कहा कि दिस इज बैक टाइट। दिस इज नेक टाइट तो दिस इज बैक टाइट। तो इस तरह से हमारे हिंदुस्तान के लोग थे जो कहीं ना कहीं अपनी टूटी फूटी भाषा में अंग्रेजों को भी अंग्रेजी में जवाब दिया करते थे क्या। तो इस तरह से जवाब दिया और फिर अंग्रेज चला गया। आइए 1-2 शेरो शायरी और सुनाएंगे और फिर आप लोग से विदा लेंगे। ठोकरें इंसान के इरादे आजमाते हैं। जैसे हम किसी काम को छोड़ देते हैं
नहीं करना चाहते हैं, थक जाते हैं। कभी कभी हम सही हाथ पांव वाले, सही ब्रेन है, सही दिमाग है, उनको भी सुसाइड करते हुए देखे हैं, आत्महत्या करते हुए देखे हैं। और जिनके पैर नहीं है, नीतू चंद्रा, उनको भी हम बेहतरीन डांस करते हुए देखे हैं। नहीं, ये हमारे लिए प्रेरणा है, ये हमारे लिए आइडियल है कि हम सही हाथ वालों को भी आत्महत्या करते हुए देखे हैं, और जिनके पैर कट जाए, नीतू चंद्रा, उनको बेहतर डांस करते हुए भी हम देखे हैं। तो नफरत की इस दुनिया में दुख फरेब और धोखा है। नफरत की इस दुनिया में दुख फरेब और धोखा है। हम तो अच्छे बन सकते हैं, हमको किसने रोका है? नफरत की इस दुनिया में दुख फरेब और धोखा है। हम तो अच्छे बन सकते हैं, हमको किसने रोका है?